हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का K2 क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आर्थिक अभिनंदन और स्वागत। प्यारे बच्चों, हमारी पिछली क्लास स्क्वायर से रिलेटेड थी और हमने उसमें 1 से लेकर 99 तक का स्क्वायर निकालना सीखा था और इसी बीच एक स्पेशल नंबर 5 था कि यदि आपका यूनिट डिजिट पर 5 हो तो आपका स्क्वायर कैसे बनता है और यदि आपका दहाई के अंक पर 5 है तो स्क्वायर कैसे बनता है। आज उसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। जैसे 9 एक स्पेशल नंबर है। आप जानते हैं 9 का स्क्वायर क्या होता है। बहुत ही सिंपल बात है, 81 है। 81 99 का अगर स्क्वायर निकालना है तो फिर कैसे निकाला जाएगा, इस बात को ध्यान से देखिएगा। इस केस में क्या करते हैं, यहाँ का एक अंक क्या है 9, तो 81 ये पहले लिखा जाएगा इस प्रकार से। अब आप ये देखिएगा कि 9 कितने बार आए हैं, 2 बार। अगर ये 2 बार आए हैं तो 1 से छोटी संख्या यहाँ 2 बार है तो 1 बार लिखिए, और 8 से बड़ी संख्या यहाँ 2 बार 9 आए तो 1 बार बड़ी संख्या लिखें। यानी कि इससे एक छोटा नंबर, इससे एक बड़ा नंबर, ये इसका स्क्वायर बन रहा होगा। अगली बात देखो, 999 इसका स्क्वायर निकालना है। यहाँ यूनिट डिजिट पर 9 है तो 81 हो गया। 81 हो गया। कितने बार 9 आए, कितने बार 9 आए, 3 बार। तो 1 से 3 बार छोटी संख्या, 1 से 3 बार छोटी संख्या, और इस 8 से 3 बार 1 से 2 बार छोटी संख्या, 2 बार छोटी संख्या, क्योंकि यहाँ 3 बार 9 आया है तो यहाँ पर 2 बार छोटी संख्या आएगी। इससे 2 बार बड़ा, इससे 2 बार बड़ा नंबर। एक और देखो, 9999 4 बार लिखा हमने 9 को, इसका स्क्वायर निकालना है। तो 81 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 लिख दिया। कितने बार आपका 9 है, 4 बार। तो 1 से 3 छोटी संख्या, 1 से 3 बार छोटी संख्या, और 8 से 3 बार बड़ी संख्या। 8 से बड़ा नंबर कौन है, 9, ये 3 बार आ जाएगा। यहाँ 4 बार है तो यहाँ पर 3 बार, 3 बार। एक और देखते, 99999 5 बार लिखा है, इसका स्क्वायर निकालना है। 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81। कितने बार 9 यूज़ हुआ है, 1 2 3 4 5, तो 4 बार छोटी संख्या लिखे, 1 से 1 2 3 4, और 8 से 4 बार बड़ी संख्या लिखे। 8 से बड़ी 9 है, 1 2 3 4, इससे 1 कम करके लिखना होता है। ये इसका आंसर रहा होगा। तो मैं यहाँ पर 9 का केस समझाने की कोशिश किया हूँ, आपको क्लियर होगी ये बात। बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका एसएससी ने पूछा है। एक और, ये 9 का केस था। अब आते हैं केस नंबर 6 पर। अगर आप 6 को देखते हैं, 6 का स्क्वायर क्या बन रहा होता है, 36। 66 का स्क्वायर अगर बनाना है तो यहाँ भी यही केस। इकाई का अंक क्या है, 6। 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36। कितने बार 6 यूज हुआ है, 2 बार। 6 से 1 बार छोटा, 6 से 1 बार छोटा, और 3 से 1 बार बड़ा। क्योंकि यहाँ 6 2 बार यूज हुआ है तो 6 से 1 छोटी संख्या, 3 से 1 बड़ी संख्या। अगर मैं 666 का स्क्वायर निकालूं, 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36। कितने बार 6 यूज हुआ है, 3 बार। 6 से 2 बार छोटी संख्या, 6 से 2 बार छोटी संख्या, 6 से 2 बार छोटी संख्या, 3 से बड़ी 2 बार संख्या, 2 बार छोटा और 2 बार बड़ा। 6 4 बार लिखाई। इसको देखो, 6 का स्क्वायर क्या, 36। कितने बार 6 यूज हुआ है, 1 2 3 4, 4 बार। तो 3 बार छोटी, 3 बार बड़ी, 3 बार इससे छोटी, 3 बार इससे छोटी, 5 5 आएगा।
3 बार इससे बड़ी, इस 3 से बड़ा 4, 1 2 3 4, सॉरी 3 बार। एक और देखो 6 6 6 6 6, मैंने 5 बार लिखा इसे, इसका स्क्वायर निकालना है। तो आप कहेंगे 6 का स्क्वायर कितना है? 36। 6 का स्क्वायर कितना है? 36। अब 1 2 3 4 5, 5 बार यूज हुआ है, 4 बार छोटी, 4 बार छोटा नंबर 6 से, और 4 बार 3 से बड़ा नंबर, 4 बार 3 से बड़ा नंबर। ए इसका आंसर। क्लियर ये बात? जो अप्रोच आपकी 9 में लग रही है वही अप्रोच आपकी 6 में भी लग रही है, वही अप्रोच आपकी 6 में भी लग रही। एक और नंबर दिखाते हैं, एक और नंबर 3 का केस दिखाते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 33 का अगर निकालूं, 33 का स्क्वायर अगर बताएं, 3 का स्क्वायर क्या हुआ? 0 9 0 9 0 9। 3 का स्क्वायर है 0 9। कितनी बार 3 यूज हुआ? 2 बार। इससे एक छोटी संख्या और इससे एक बड़ी संख्या, ठीक है। 3 3 3, इसका स्क्वायर देखो। 3 का स्क्वायर क्या हुआ? 0 9। कितने बार 3 यूज हुआ? 3 बार। 1 2 3, 9 से 2 बार छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या ही, 0 से 2 बार बड़ी संख्या, 1 1, 0 से बड़ी संख्या। ये आंसर 3 3 3 3। ये देखिए 4 बार लिखा है। इसको देखो, 3 का स्क्वायर 0 9 0 9। कितने बार 3 यूज हुआ? 1 2 3 4, 4 बार। 3 बार छोटी संख्या, 3 बार छोटी संख्या, और 3 बार इससे बड़ी संख्या, 3 बार इससे बड़ी संख्या। ये इसका आंसर। क्लियर हुई बात? तो ये जो केस है ये केवल और केवल आपके पास, ये केवल और केवल आपके पास 3 6 और 9 पर लागू होगा। ये केवल और केवल 3 6 और 9 पर ही अप्लाई हो सकता है और किसी नंबर पर यूज नहीं होगा। तो इन बातों का ध्यान रखना। स्पेशल केस 3 6 और 9, इसका आपका स्क्वायर किस प्रकार से बन रहा है आप देख पा रहे हैं। 5 का स्क्वायर किस प्रकार से बन रहा है ये भी आप देख पा रहे हैं। आइए अब बात को और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जब मैं 9 का स्क्वायर कर रहा हूं तो आपका लास्ट डिजिट 1 आ रहा है। जब मैं 6 का स्क्वायर कर रहा हूं तो लास्ट डिजिट 6 आ रहा है। और जब आप 3 का स्क्वायर करने जा रहे हैं, 3 का स्क्वायर करने जा रहे हैं तो आपका लास्ट डिजिट क्या बन रहा है? 3 का स्क्वायर करने पर लास्ट डिजिट क्या बन रहा था? लास्ट डिजिट बन रहा है आपके पास, लास्ट डिजिट बन रहा है 9। एक बात ध्यान देना कि जब 3 का स्क्वायर कर रहा जा रहा है तो लास्ट डिजिट 9 आ रहा है। 6 का स्क्वायर किया जा रहा है तो लास्ट डिजिट सब जगह आपके पास 6 आ रहा है। और 9 का स्क्वायर किया जा रहा है तो आपका लास्ट डिजिट क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इस पर क्वेश्चन क्या आया था? एसएससी ने जो क्वेश्चन दिया था इस प्रकार से दिया था। ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लिखता है एक 3 अंक के नंबर है, एक 3 अंक के नंबर है, एक 3 अंक के नंबर है और वो एक परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है। इस प्रकार से लिखा इसने कि यदि n स्क्वायर इक्वल टू BBC और AA 6 ऐसा उसने एक नंबर दिया है कि n स्क्वायर की वैल्यू ये है, n स्क्वायर की वैल्यू ये है। तो आप n ज्ञात करो, n ज्ञात करो। अगर ये n आपका, ये आपका n स्क्वायर आपका क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है।
n एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, n एक पूर्ण वर्ग है और n स्क्वायर इक्वल टू आपके पास ये आ रहा है, तो आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो आप देख सकते हैं कि भाई यहां पर आप देख रहे हैं लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 6। अगर लास्ट डिजिट 6 आ रहा है तो आप देख रहे हैं कि 6 से पहले ये 2 रिपीट हुआ और ये 2 रिपीट हुआ, ठीक है ना। तो इसका अर्थ ये रहा होगा अगर ये 6 लास्ट 6 है तो 2 बार रिपीट होने का मतलब क्या होगा कि 6 3 बार रहा होगा। 6 कितने बार रहा होगा? 3 बार रहा होगा। जब ये 6 3 बार रहा होगा तभी तो मैंने इसका स्क्वायर ये क्या होगा, ये हुआ 36 हुआ। यहाँ 3 बार 6 है तो इससे 2 बार छोटी संख्या होगी ये और इससे 2 बार ये बड़ी संख्या होगी, यानी कि ये तो फिक्स हो जाते 2 नंबर और ये रिपीट मार जाते हैं, ये रिपीट कर रहे होते। तो इसका अर्थ हुआ कि n इक्वल टू कितना रहा होगा 666 रहा होगा। ऐसा आपका एक क्वेश्चन पूछा था एसएससी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, ध्यान से देखेगा इन बातों को। आइए बात को और आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्या बात है, अभी हमने 1 से लेकर 99 तक का स्क्वायर पढ़ा है। अगर आपके पास 101 आ गया, 101 का स्क्वायर निकालना है, 101 का स्क्वायर निकालना है, तो ध्यान देना किस प्रकार से निकाला जाता है। सबसे पहले आप ये जो लास्ट की 2 डिजिट है इनका स्क्वायर लिखेंगे। 01 का 01 आता है, 01 आता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपके पास यहां पर नंबर कितना है 101, तो ये लिखा जाएगा 101 प्लस एक के साथ और जोड़ दिया जाएगा ये वाला 1, ठीक है ना, तो 102 हो जाएगा ये। तो ये यहाँ लिखा जाएगा 102। बात समझ आई? नहीं है होगी बात समझ। फिर एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ, एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ। मान लीजिए आप पास 102 दे दिया है, 102 दे दिया है, इसका स्क्वायर चेक करना है। तो आप कहेंगे कि डबल डिजिट यहाँ पर 02 है, 02 का स्क्वायर क्या होगा 04। इसके साथ ये 2 और जोड़ दो, कितना बन जाएगा 104। तो 104 मेरे बच्चे यहाँ लिख दो, ये आंसर। एक और देख लो, 103 का लिखना हमने, 103 का लिखना है, इसका स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 09, और इस 103 के साथ ये 3 जोड़ दिए तो 106 हो जाएगा, 106 यहाँ लिखेंगे। क्लियर है मेरी बात? बहुत ही सिंपल बात है। अगला देखो 104 का स्क्वायर करना आपको। तो आप कहेंगे कि 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16, और 104 के साथ ये 4 जोड़ दिया जाएगा 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो 108 आप यहाँ लिखेंगे आंसर। 105 देख लो, 105 का स्क्वायर करना है तो आप कहेंगे 105 का स्क्वायर करना, तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, और 105 प्लस 5 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 106 का स्क्वायर दिखाना आपको, तो आप कहेंगे 6 का स्क्वायर 36, और 106 के साथ 6 अगर ऐड करूं तो 112 ये आंसर। 107 का देखो, 107 का स्क्वायर आपको देखना है। 7 का स्क्वायर क्या हुआ 49, 107 प्लस 7 114, तो 114 आप यहाँ लिख देंगे। कोई डाउट? ध्यान दीजिए बोर्ड पर, कोशिश कीजिए समझने की कि क्या चीज़ बताई जा रही है। बहुत ही शानदार तरीके से बात चल रही है। 109 देखो, मान लीजिए 109 का स्क्वायर निकालना आपको। 109 का स्क्वायर क्या बनेगा 9 में 81, 9 में 81, 9 इस साथ और जोड़ दिया जाएगा, 109 के साथ 9 और जोड़ दो 18, यानी कि 118 ये आ रहा है, ये इसका आंसर। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब आगे देखो, आगे क्या समस्या आएगी। 109 तक आपकी बात क्लियर होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं 113 लिखा हूं, 113 का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले आप ये 13 का स्क्वायर निकालेंगे, डबल डिजिट का। 13 का स्क्वायर कितना होता है 196। नहीं भी आता है तो आपको ये बताया गया कि इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं।
सबसे पहले आप इसका स्क्वायर निकालते थे तो ये हुआ 0 9, फिर इसका स्क्वायर 1, फिर आप इन दोनों की गुणा करते थे 6 और फिर इन दोनों की गुणा 6 दूना 12। कहाँ लिखते थे, एक डिजिट छोड़ देते तो 12 यहाँ लिखा जाता था इस प्रकार से। तो ये 9, ये क्या हो गया 6, 3 एकम 3, सॉरी ये 3 था, 3 दूना 6, तो ये 6 आपका यहाँ आना था और 6 और 1 ये लिखते थे। अब आप इस बात को जरा ध्यान देना कि क्या लिखा हमने 169। इसके बाद आप 13 इस साथ ऐड करेंगे तो 126 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 126। अब इसको यहाँ नहीं लिखा जाएगा, आप यहाँ देख रहे थे यहाँ केवल डबल डिजिट आ रही थी तो आप लिख सकते थे, अब यहाँ डबल डिजिट नहीं है। इससे लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बात देखने का। लास्ट के 2 डिजिट छोड़ने, स्टार्ट कीजिए 6 2 1, लास्ट के 2 डिजिट छोड़ने तो आपका ये 9 आ गया, ये 6 आ गया और ये 7 आ गया और ये 2 और ये 1, ये आंसर। क्लियर है बात? 1 2 7 6 9। एक और देख लेते हैं। मान लीजिए 114 का स्क्वायर निकालना आपको, तो भाई सबसे पहले एक काम करो, 14 इस साथ जोड़ दो, इस साथ 14 जोड़ दो, 14 में 28 हो जाएगा, यानी कि 128 ये लिख दो पहले। अब 14 का स्क्वायर क्या होता है, 14 स्क्वायर 256, तो हमें 2 लास्ट की डिजिट छोड़नी है, 2 लास्ट की डिजिट छोड़नी है, 256 ये लिख दो, 256 ऐसे, आंसर आ गया। ये 5 6 0 3 1 ये इसका आंसर रहा होगा, ये इस प्रकार से इसका आंसर बन रहा होगा। क्लियर है? एक और देखो, 118 दिखाएं, 118 का स्क्वायर देखो, 118। तो आप कहेंगे कि सबसे पहले 18 का स्क्वायर लिख लो। 18 का स्क्वायर क्या, 118 के साथ 18 तो ऐड करना ही है, तो 18 दूना 36, यानी कि 136 हो जाएगा ये। अब 18 का स्क्वायर, अब आप 18 का स्क्वायर क्या करते हैं, 18 का स्क्वायर 324 होता है, तो 324 यहाँ लिखेंगे। ये हो गया आपका ऐड, 4 2 9 3 1 13,924, 13,924। बात क्लियर हुई भाई? एक और देखते हैं। मान लीजिए आपको 121 का स्क्वायर निकालना है, तो 121 21 के साथ ऐड किया जाता है, 121 के साथ 21 ऐड करेंगे तो 142 हो जाएगा, ये तो मैंने पहले ही लिख दिया। और 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, तो 441 कैसे लिखना, ये लिखना इस प्रकार से, लास्ट की 2 डिजिट छोड़नी थी, इसको ऐड कर दो, ये हो गया 1 4 6 4 1। रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको आना चाहिए, बाकी सब इजी है, आप एक ही सेकंड में इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एक और देखते हैं। मान लीजिए 124 का स्क्वायर बताना है, 124 का स्क्वायर बताना है, तो 124 से 24 जोड़ूंगा 148 हो जाएगा, ये तो हो गया। अब मुझे 24 का स्क्वायर नहीं आ रहा है, अगर मुझे 24 का स्क्वायर नहीं आ रहा तो ये बात तो मैंने सीख रखी है, किसका स्क्वायर किया जाएगा, 16 लिखा जाएगा, इसका स्क्वायर किया जाएगा 4 लिखा जाएगा, इन दोनों की गुणा 8 8 दूना 16, 16 आप यहाँ लिख रहे होंगे, ये छोड़ देते थे, 6 7 5 ये आता है इस प्रकार से। अब इसे यहाँ कैसे लिखा जाएगा, 5 7 6 लिखा जाएगा, तो ये 6 7 13 5 और 1, ये इसका आंसर। बहुत ही सिंपल है। एक और देखो, एक और देखते हैं। हमने कहा भाई 148 का स्क्वायर निकालो, तो आप कह रहे इस 48 साथ 148 साथ 48 तो जुड़ेगा ही, तो अगर 148 के साथ 48 जोड़ दूं तो 8 दूना 16, तो 4 दूना 8, 8 और 1 9, ये 196 हो रहा है। अब इसके बाद इस 48 का स्क्वायर नहीं आ रहा है, 48 का स्क्वायर नहीं आ रहा है, तो ये तो मेरा 1 सेकंड का काम है। 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों की गुणा 8 दूना 32, 8 चौके 32 और 32 दूना 64,
64 कैसे लिखा जाता था, ये 64 आप लिख रहे इस प्रकार से, एक स्टेप छोड़ देते यहाँ से, 4 10 12 और 1 13 और 1 2, इसको रिप्रेजेंट कर दो, यानी कि आपका 2 डिजिट तो लास्ट में रहेगा, तो 3 0 4 और ये 2 जोड़ दो इसको, 0 4 9 11 एंड 2, ये आंसर। क्लियर हुई बात। इसी प्रकार से 199 पे आ जाओ, 199 पे आ जाओ, 199 199 के साथ 99 आप ऐड कर दो, ठीक है। 199 के साथ आप 99 ऐड करोगे तो येगा 8, यानी कि 9 2 18 18 और 1 19 और 2, ये बन रहा है। अब 99 का स्क्वायर नहीं आ रहा हमें, तो आप कह रहे हैं 99 का स्क्वायर कैसे करते हैं, 9 81 और 81, ये इन दोनों की गुणा 81 गुणा इससे 2 दुना 2 एकम 2 2 8 16, यह 1 0 7 और 1 8 और ये 9, तो ये बन रहा है 9801 1 0 8 2 16 9 2 18 और 1 19 और 2 और 1 3, ये आपका आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सेशन स्क्वायर निकालने का था। मैं अपना 1 से लेकर 199 तक स्क्वायर दिखाया आपको कि ट्रिक बेस पर कैसे इसे निकाला जाता है, आप इसे समझ गए होंगे। मैं आज की क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।